आरबीआई ने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली कि मध्य प्रदेश इकलौती स्टेट है जिसका जीसीडीपी पिछले 5 सालों में डबल हो गया, पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। ये सच है और मुझे कहते हुए बहुत संतोष भी है और गर्व भी है। जब मैंने सरकार संभाली 2005 में तो मध्य प्रदेश का कुल बजट हुआ करता था लगभग 21,000 करोड़ रुपया। 21,000 करोड़ से 1 लाख क्रॉस कराने में 1 लाख करोड़ मुझे लगा 2012। 2 लाख करोड़ का क्रॉस कराने में 2020 आ गया, 20-21, लेकिन 3 लाख मैंने क्रॉस करवा दिया 2023 में। अब 3,14,000 करोड़ का बजट है हमारा। हमारी जीएसडीपी का साइज था 71,000 करोड़ रुपया, आज हम 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गए हैं। पर कैपिटा इनकम थी 13,000, हम 1,40,000 पर पहुंच गए हैं। देश की जीएसडीपी में हमारा योगदान था पहले 3.6%, अब हम 4.8% पर पहुंच गए हैं। तो जितने पैरामीटर्स हैं उसमें मध्य प्रदेश का प्रदर्शन एक्सलेंट है। तो क्या सीखना चाहिए दूसरे स्टेट्स को या दूसरे देशों को मध्य प्रदेश से? ऐसी 2-3 चीज़ बताओ कि जो यहाँ पे चेंज हुई है या ये बढ़ रही है, क्या खासियत है कि जिसकी वजह से ये पर कैपिटा डबल हो गया? क्योंकि ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि आप 5 सालों में डबल करते जा रहे हैं। एक कुछ तो आपको पहचानना पड़ेगा कि हम प्राथमिकता किस काम को दें। जैसे पहले टर्म में मेरी प्राथमिकता थी सिंचाई की व्यवस्था अगर हम नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि 65% पॉपुलेशन खेती पर निर्भर करती थी, तो जब तक किसान की हालत ठीक नहीं होगी तब तक हम लोगों की जिंदगी बेहतर नहीं कर सकते। तो मैंने सिंचाई की व्यवस्था युद्ध स्तर पे की। 7.5 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी 2005, अब बढ़ा के मैं 45 लाख हेक्टेयर तक ले गया। 65 लाख हेक्टेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, उसके आगे के भी टारगेट तय है। सिंचाई बढ़ते ही किसान की आमदनी तो ऐसी दम से डबल हुई, क्योंकि पहले अगर 1 एकड़ में 5 क्विंटल पैदा होता तो 25 क्विंटल पैदा होता है, जस्ट 5 गुना बढ़ गया, 500% बढ़ गया। अब आप इंटरेस्टिंग देखिए, किसान के पास पैसा आया तो वो बाजार में गया, उसने सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, दूसरी चीजें खरीदी, टीवी खरीदा, 2 व्हीलर खरीदा, फ्रिज खरीदा, 4 व्हीलर खरीदा, तो दुकानें चली। दुकान चली तो कारखानों का माल उठा, कारखानों का माल उठा तो कारखाने का चक्का और चला, और चक्का चला तो पूंजी का निर्माण हुआ, पूंजी का निर्माण हुआ तो नए कारखाने लगे। देखिए पूरी की पूरी मैं पहचान गया कि शिवराज तुमको फोकस प्रारंभ में खेती पे करना पड़ेगा, तुरंत इफेक्ट इसका होगा। और जो मैंने बताया उसका असर तेजी से होना शुरू हुआ। लेकिन केवल इतना नहीं, फिर अगले टर्म में प्राथमिकता बदली 24/7 बिजली देना। तो बिजली केवल लाइट नहीं है, बिजली मतलब कारखाना, बिजली मतलब इन्वेस्टमेंट, बिजली मतलब अच्छी शिक्षा, पूरी जिंदगी बदल देती है। 2013 में, पहले तो आपको पता है बचपन में आपने देखा होगा 3-4 घंटे लाइट चली करती थी, लाइट जाती थी। मैंने संकल्प किया 2013 में 24 घंटे बिजली दूंगा, दे दी। बिजली का उत्पादन बढ़ा, 2900 मेगावाट की उपलब्धता से बढ़ा के 28,000 मेगावाट कर दी। तो ये प्राथमिकता तय की मैंने। फिर रोड नेटवर्क अगर ठीक नहीं है, पहले आपने रोड देखे होंगे कभी बचपन में, मध्य प्रदेश के रोड्स की क्या हालत थी, आज आप रोड्स देख लें। मध्य प्रदेश में 4 लाख किलोमीटर शानदार सड़कें बना दी, और अब विंध्य एक्सप्रेस वे, नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे सब बना रहा हूँ। और एक्सप्रेस वे मतलब एक्सप्रेस वे नहीं, आसपास इंडस्ट्रियल टाउन खड़े हम कर रहे हैं, अलग अलग ऐसे सेंटर बना रहे हैं बिजनेस व्यवसाय डिस्ट्रिक्ट बन के। तो आप पहचान लो, अब जो मैंने किया वो प्रदेश की मैं बात नहीं कर रहा। यूरोप का कोई देश का प्रांत होगा तो वहां की प्राथमिकताएं अलग होगी। बिल्कुल सही है। तो आवश्यकता देखते हुए प्राथमिकताएं जिनके कारण जल्दी अंतर आए वो हमने तय की।